जय गौ माता किसान मित्रों, मैं भगत सिंह बंसीगिरी गौशाला से। हमारे बीच में आज पधार है माननीय हरीश भाई मोदी, जो बनासकांठा से है। आज वो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली रहते हुए भी आज बनासकांठा में वापस अपने गांव में आए और गांव में आने के बाद उन्होंने गोपालन शुरू किया। समाज जिसको बिन उपयोगी गौ माता कहता है, वो गौ माता बहुत उपयोगी है। हमारी समाज में कहीं ना कहीं कमी है। आज हरीश भाई मोदी से हम जानेंगे, जो बिना उपयोगी समाज के जो गौ माता थी, समाज इसको बिन उपयोगी आवारा समझता था, उसी गौ माता को घर पे ले आए और गाज बाजे के साथ ढोल बजाते हुए सम्मान से गौ माता को लाया गया और गौ माता को सम्मान से आरती वंदन पूजन आज करते हैं घर पे। एक किसान होते हुए गौ माता को पूरा सम्मान देते और गौ माता लाने से, गौ कृपा अमृतम कल्चर का उपयोग करने से उन्हें क्या फायदा हुआ, माननीय हरीश भाई से हम जानेंगे। जय गौ माता। हरीश भाई, जय गौ माता। आप दिल्ली में रहते हैं, डायमंड का व्यवसाय करते हैं, आपका मूल नेटिव बनासकांठा गुजरात है, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी आपको दिल्ली का मूल व्यवसाय छोड़ के वापिस गाँव आना, गाँव में अपनी जमीन को संभालने की आवश्यकता पड़ी, गौ माता की तरफ आए? हमारे दर्शक मित्रों को बताइएगा। जय गौ माता। मेरा कुछ इस तरीका का है कि हमारा पूरा परिवार दिल्ली में रहते हैं हम, मगर हमारा बहन जो है वो गांव में है। तो मेरी भांजी की अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और शादी होने के बाद उसको पेट में दर्द हुआ और उसको हॉस्पिटल ले गए वो लोग। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इनको अंदर गांठ है और वो बहुत जहरी गांठ है, उसको तात्कालिक पालनपुर ले जाइए, हमारा गांव थराद तहसील में। तो पालनपुर ले गए तात्कालिक। पालनपुर जाने वाले थे और मेरे को कॉल किया, दिल्ली में था, कि डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे बोला। मैंने बोला तो इतना इमरजेंसी है तो आप पालनपुर ना जाए, उसको तात्कालिक अहमदाबाद ले जाए। तो अहमदाबाद में उनको ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करने के बाद उसका दुखावा दर्द कम हो गया, लेकिन कीमोथेरापी की ज़रूरत थी कि ये कीमोथेरापी करनी पड़ेगी और इसका कोई चांस नहीं है कि ये बच सकेगी या नहीं। अरे इसमें कौन सी बीमारी थी उनको? उसको डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये कैंसर है, कैंसर की गांठ है, कैंसर की गांठ और जहरी गांठ है, तो इसका बचना नामुमकिन है। तो मैंने सोचा कि ये है, तो वो लोगों की परिस्थिति नहीं थी कि दवाई चालू करवा सके और कीमा का उनका करवा सके। तो हम लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं, हम उसका कीमा चालू करवाएंगे। तो हमने अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल में उसके कीमोथेरापी की व्यवस्था की थी। मगर उसका थोड़ा टाइम के लिए तो ठीक हो गया, मगर बाद में उसका शरीर पूरा गल गया था, हड्डी दिखने लगी थी और शादी की करीबन 3 महीने के अंदर ही उसका कैंसर ने। क्या क्या उम्र रही होगी उनकी? उनकी उम्र करीबन 21-22 साल ही होगी। 21-22 साल। उस सदमे से मेरे को ऐसा लगा कि अभी एक पैसा महत्व नहीं है जीवन में। अगर तंदुरुस्त मनुष्य, जो मेरी भांजी कोई व्यसन नहीं करती थी और कामकाज वो खुद करती थी, खेत में दवाई छांटना, खेत का पानी पिलाना, सब कार्य गायों का भैंसों का जो भी कार्य था वो खुद करती थी। और अचानक इसको ये हुआ, उससे मेरे को भी लगा कि साला हम लोग तो सिटी में रह रहे हैं, प्रदूषण एरिया में दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये शुद्ध वातावरण में रहती है, फिर भी उसको कैंसर हो सकता है, तो आने वाला जनरेशन के लिए बहुत खतरे वाली चीज़ है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने सर्च किया यूट्यूब और नेट के माध्यम से, तो मुझे पता चला कि ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती से इसका कंट्रोल हो सकता है। तो बहुत सारे मैंने देखे, देखते देखते मेरे को बंसीगिर गौशाला गोपाल भाई सुतारिया का वीडियो मेरे नज़र आया और उसमें मेरे को विश्वास बैठ गया, क्योंकि हमारा पूर्वज खेती करते थे और हमारा बाप दादा गौ आधारित खेती ही करते थे वर्षों पहले। तो हमें, हमारे घर में गाय थी, हम भी बड़े हुए तब मेरे गाय का दूध पी के ही बड़े हुए, तो हमारे खून में गौ माता का आशीर्वाद था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरी जो लास्ट जिंदगी बची है वो गौ सेवा में, और हमारा जो आने वाली जनरेशन को कैसे तंदुरुस्त बनाया जाए और जहर मुक्त खेती कैसे की जाए, उसके बारे में मैंने स्टडी किया। तो गौ कृपा अमृतम का बारे में मुझे पता चला वीडियो के माध्यम से। तो मैंने दिल्ली बैठे बैठे मेरे खेत में एक ये गंगदास भाई को रखा था, हमारे गांव का है, जो खेतीबाड़ी पूरा यही संभालते हैं। तो उसको मैंने बोला कि आप मैंने कॉल किया बंसीगिर गौशाला में कि मुझे गौ कृपा अमृतम चाहिए, तो मुझे अहमदाबाद लेने आना पड़ेगा या मेरे नज़दीक के कहीं मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे बनासकांठा का किसी खेडूत का नंबर दिया था, तो वो नंबर मैंने गंगा भाई को सेंड किया और गंगा भाई जाके गौ कृपा अमृतम लेके आए, उससे हमने वो खेती स्टार्ट की है। तो उसमें हमने अभी बरियाल की खेती में परिणाम अच्छा मिला है हमें।
और उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो मैंने भी दिल्ली से आके देखा कि यार इसमें तो बहुत फायदा हो रहा है, डीएपी एरिया पेस्टिसाइड दवाई बिना भी उत्पादन अच्छा हो रहा है। तो मैं खुद उधर उधर जाके विजिट करके थोड़ा समझ लूँ और उन गंगा भाई को भी साथ ले जाऊं, क्योंकि ये हमारा खेत का भागिया नहीं है। मैंने उसको बोल दिया कि तू मेरा भागिया नहीं, तू मेरा मैनेजर है। मैं उसको मैनेजर की हैसियत से मेरे साथ रखता हूँ, भागिया नहीं है, मेरा घर का मेरे खेत का परिवार का सदस्य है और हर काम में मेरे साथ में मैं रखता हूँ उसको। और अभी हम आए हैं बंसी गिर गौशाला में और गोपाल भाई सुतारिया के यहाँ। तो यहाँ पे हमें मिले हैं भगत सिंह जी भाई। उनसे मैं परिचय हुआ और हमने मार्गदर्शन दिया है कि कैसे कैसे गौ कृपा अमृतम से खेती की जाती है, तो उसका हमने मार्गदर्शन लिया है। और गौ कृपा अमृतम सही तरीका कैसे बनाया जाता है उसका भी हमने मार्गदर्शन लिया है। तो ये बहुत ही अपने विश्व के लिए पहला तो हमारा परिवार हमें स्वस्थ बनाना है, परिवार से बाद हमारा गांव, गांव से हमारा राज्य, राज्य से देश, ऐसे करते करते हमें ये पूरे विश्व में हमारा ये प्राकृतिक गौ आधारित खेती का प्रचार प्रसार करना है और पूरे विश्व को फिर से तंदुरुस्त जीवन के लिए आगे बढ़ाना है। जैसे पहले बोलते थे कि भारत देश एक सोने की चिड़िया थी, मगर हम अब खेडूत लोग ये ठान लिया है कि हम सोने की चिड़िया तो है मगर सोने का शहर बना के रहेंगे कि हर एक लोगों को तंदुरुस्त शरीर मिले और मजबूत जीवन मिले। कि ये जहर मुक्त खुराक कैसे मिटाया जाए उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, अभ्यास करेंगे और इन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजार के हम इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद हरीश भाई। मैं खास कहना चाहूँ किसान मित्रों को, दो तीन बात बहुत महत्व की है। जैसे ये भाई साहब किसानी नहीं करते, फिर भी उनको विश्वास था कि मुझे करना है। तो उनके गंगदास भाई, इनके जो भागिया बोलते हैं गुजरात के अंदर, जो उसके साथ में खेत में मजदूरी कर काम करते हैं, अपने खेत में करने वाले व्यक्ति को हम आदर दे सम्मान दें। साथ में उन्होंने क्या किया, ये भाई साहब को यहाँ लेके आए। हम खुद जाते ट्रेनिंग लेने, सीखने के लिए, समझने गए, लेकिन हमारे खेत में जो काम करने बंदूक साथ में लेके नहीं जाते। फिर हम उनको जो बात ला के समझाते तो उनको विश्वास नहीं आता, क्योंकि लगातार वही परंपरा को देखते आए, करते आए। तो बहुत बड़े उन्होंने खुद गंगदास भाई ने देखा है। उनसे हम सुनेंगे, जब यहाँ पे नहीं आए थे, जब उन्होंने करना शुरू नहीं किया, तब और आसपास के किसान उनको क्या बोलते थे, आप गंगदास भाई से सुनेंगे। तो गंगदास भाई, आप इनके खेत में साथ में काम करते हैं, जब आपने काम शुरू किया, इससे पहले आप यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डालते हुए होंगे सबके खेतों में, जो भी काम किया। तो आपका ये पहला अनुभव था गौ कृपा अमृतम का। जब आपने शुरू किया तो आसपास के और किसान आपको क्या बोलते थे, बताइए। थोड़ा ऊंचा आवाज से। हाँ, तो इनको ये बता रहे थे, थोड़ा गुजराती में बोलते हैं गांव से, मैं थोड़ा हिंदी में बताता हूँ उनको। बाकी के किसान आसपास के लोग बोलते थे कि भाई ये कुछ काम नहीं करेगा, महंगी महंगी दवाई लाते, सस्ता वाला मफत वाला क्या काम करेगा, तो उसी को लाभ नहीं होना है। तो आपने जो उपयोग किया तो आपको कैसा परिणाम दिखा? आज मैं दवा से कंप्लीट 80% तो वरियाड़ी जो पाक उन्होंने लिया, आज वरियाड़ी के अंदर, गुजरात के अंदर वरियाड़ी की खेती होती है, बड़ी मात्रा में इसमें रोग लगा हुआ है, काड़िया रोग बोलते हैं। वरियाली सॉफ्ट जो होती है पूरी सी काली हो जाती है, बादल आता है, कहीं बारिश हो तो बहुत नुकसान होता है। तो मौलो मसी इसमें लगती है, पूरी चुस्या जीवात पूरा रस चूस लेती है। ऐसा बहुत बड़ा अटैक हुआ इस बार गुजरात के अंदर। काफ़ी तरह हमने पिछले एक वीडियो में देखा होगा हमारे, तो प्रवीण भाई पटेल थे जो तेनपुर गांव से, गुजरात से है, तो उन्होंने गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया तो उनकी भी हरियाली भी बहुत अच्छी थी।